कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यार। मैं निशामिता पद प्रदर्शक की तरफ से एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। किए गए वादे के अनुसार आपको मैंने बोला था कुछ सिंपल सी ट्रिक लेके आऊंगी और अपना ये जो टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य, इसको मैं कंप्लीट करूंगी क्षेत्रीय नृत्य भी बता के। ये हैं 20 प्रकार के क्षेत्रीय नृत्य। अब इनमें क्या किया, मैंने क्षेत्र के अकॉर्डिंग इनको एक बार बांट लिया है और जो बच गए हैं उन नृत्यों को मैंने एक पंक्ति में सिंपल सी ट्रिक बना दी है। अब वो मैं आपको बताती हूँ बहुत ही जल्दी। तो चलिए हम देखते हैं आज की हमारी ये ट्रिक्स। सबसे पहले हम ले लेते हैं मारवाड़ क्षेत्र को। मारवाड़ा लोग घुड़ला डांडिया लेने घूमर करियो। सिंपल सी एक लाइन। मारवाड़ के 3 जो नृत्य है वो आपके सामने आ गए। कौन से 3 नृत्य आए इस एक लाइन में? घुड़ला, डांडिया और घूमर। मारवाड़ा लोग घुड़ला डांडिया लेने घूमर करियो। घुड़ला नृत्य के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये नृत्य जो है वो बालिकाएं करती है। और कब करती है? घर घर जब तेल मांगने जाती है, तेल मांगते हुए ये नृत्य जो है बालिकाओं द्वारा मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। घुड़ला कब होता है? गणगौर के मौके पर होता है ये नृत्य। डांडिया नृत्य जो है आजकल तो सभी डांडिया करते हैं नवरात्रों में, स्त्री पुरुष दोनों। लेकिन अगर मारवाड़ क्षेत्र की बात की जाए तो मारवाड़ में डांडिया नृत्य जो है ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद में आ गए घूमर पे। घूमर के बारे में आपको और अधिक क्या बताऊं। इसको राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है और 30 त्योहारों के अवसर पर महिलाएं जो है वो पारंपरिक वेशभूषा पहनकर घूमर नृत्य करती है। तो ये हो गए हमारे 3 नृत्य कंप्लीट। 20 में से 3 नृत्य हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हम मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ क्षेत्र के लिए मैंने राइमिंग टाइप बनाई है। इसका कोई मीनिंग निकलता नहीं है, पर जब हम राइम बनाते हैं तो वो दिमाग में फिट हो जाती है हमारे। तो मेवाड़ो रणो हरणो याद कर लीजिए। मेवाड़ो रणो हरणो दोहे की तरह याद कर लीजिए। मेवाड़ो तो इसमें मेवाड़ क्षेत्र आ गया है। रणो हरणो, रणों से हो गया हमारे रण नृत्य। तो इसको रणों नहीं लेके रण है ये रण नृत्य जो है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है और हाथों में तलवार लेके ये नृत्य किया जाता है। कहाँ पे? मेवाड़ क्षेत्र में। इसके बाद में आ जाते हैं हम हरणो। हरणो नृत्य जो है वो बालकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये नृत्य किया जाता है दीपावली के अवसर पर मेवाड़ में। ठीक है, हमारे 2 क्षेत्र कंप्लीट हो गए। मारवाड़ के 3 नृत्य हमने कर लिए हैं और मेवाड़ के हमने 2 नृत्य कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में हम आ जाते हैं शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी के लिए मैंने बनाया है सिंपल सा एक। शेखावटी रा गीदड़ चंग और ढप सुनता ही नाचन लागे। शेखावटी के जो गीदड़ है वो चंग और ढप की आवाज सुनते ही नाचने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3 नृत्य आ गए हैं हमारे शेखावटी के, गीदड़, चंग और ढप। गीदड़ नृत्य के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि गीदड़ नृत्य जो है शेखावटी क्षेत्र में होली का डंडारोपण जब होता है ना, होली से पूर्व, तब से लेकर होली के पश्चात सप्ताह भर बाद तक ये नृत्य चलता है और लड़के इसको करते हैं। मतलब पुरुष के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गीदड़ नृत्य। चंग नृत्य जो है वो भी पुरुष करते हैं। कब करते हैं? होली के अवसर पर करते हैं और ये क्या है? सामूहिक नृत्य है। उसके बाद में आ जाता है ढप। ढप नृत्य ऐसा है जो बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो शेखावटी क्षेत्र के 3 हमने नृत्य जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। शेखावटी रा गीदड़ चंग और ढप सुनता ही नाचन लागे। उसके बाद में आ जाते हैं हम भरतपुर और अलवर क्षेत्र में। भरतपुर और अलवर में 4 बम फूटे। भरतपुर और अलवर में 4 बम एक साथ फूटे। तो 4 से तो हो जाता है हमारा 4 कुल्ला। और बम से हो जाता है बम नृत्य। तो भरतपुर और अलवर में कितने नृत्य हो गए? 2। 4 कुला नृत्य की खास बात यह है कि ये स्त्रियां करती है और सिर पर एक बर्तन रख लेती है और उसमें दीप जला के ये नृत्य किया जाता है, जिसको कि हम 4 कुला नृत्य कहते हैं। और बम नृत्य में ये करते हैं पुरुष लोग और ये करते हैं होली के अवसर पर। तो हमारे 4 क्षेत्र तो कंप्लीट हो गए, मारवाड़, मेवाड़, शेखावटी, भरतपुर और अलवर। आगे हम देखते हैं और भी सिंपल सी ट्रिक जिससे कि हमारे सारे क्षेत्रीय नृत्य जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे।
हमने अभी क्षेत्रीय नृत्यों में 10 नृत्य जो है वो कंप्लीट कर लिए ट्रिक के माध्यम से। तो अगले हमारे जो 10 नृत्य बच जाते हैं तो उनके लिए भी मैंने सिंपल सी 2 सेंटेंस की ट्रिक लगाई है। 2 सेंटेंस में आपने सारे जो है नृत्य और सारे क्षेत्र को कंप्लीट कर लिया मैंने। ये देखिए, झालारी बींदनी और करोलीरा लंगूर फेमस गणा, ये सेंटेंस आप याद रखेंगे। 2 क्षेत्र आपको याद हो गए और 2 नृत्य उसके साथ में आपको याद हो गए। क्षेत्र क्या है? झाला से हमारा हो गया ये झालावाड़, और झालावाड़ी बींदनी, बींदनी नहीं है ये, एक्चुअली है बिंदोरी। ये बिंदोरी नृत्य है जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। होली और विवाह के अवसर पर यह बिंदोरी नृत्य किया जाता है। और उसके बाद में आ गया और करोलीरा लंगूर फेमस गणा। तो करौली के लंगूर जो है ये दिमाग में बिठा लो, बहुत फेमस है। तो ये जब याद रहेगा तो आपको लंगूर से लांगुरिया याद रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता। तो लंगूर से हमारा हो गया लांगुरिया। और ये लांगुरिया नृत्य जो है इसके बारे में मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि ये करौली के केला देवी मंदिर में होता है, मेला लगता है, वहां का मेला भरता है, उस मौके पर ये लांगुरिया नृत्य जो है वो किया जाता है। अगली हमारी जो ट्रिक है वो एक सेंटेंस है। चौगा पैजन पैन ने नाहर न सूकर दोनों अग्नि और ढोल माथे झूमने डांग लगाई। चौगा पैजन मतलब पायल, पैन ने नाहर न सूकर दोनों अग्नि और ढोल माथे झूमने डांग लगाई। तो यहाँ पे चौगा जो है वो हमारा पहला नृत्य आ गया। इसका नृत्य है ये चौगोला, और ये नृत्य किया जाता है डूंगरपुर क्षेत्र में, और ये करते हैं स्त्री और पुरुष दोनों ही। होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है और ये समूह में होता है ये नृत्य। उसके बाद में आ जाते हैं पैजन पे। पैजन नृत्य जो है वो बांगर क्षेत्र में होता है और ये नृत्य जो है दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। पहनने से कोई नृत्य नहीं बनता। अगला आ जाता है नाहर। नाहर जो कि शेर का पर्यायवाची है, तो शब्द से ही पता चलता है कि ये कुछ शेर से रिलेट होगा। तो इसमें शेर की वेशभूषा पहनकर किया जाने वाला ये नृत्य है और भीलवाड़ा के क्षेत्र में ये किया जाता है। उसके बाद में आ जाता है शुकर। शुकर जो है दक्षिणी राजस्थान में जो आदिवासियों के द्वारा, पहाड़ी इलाकों में आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और इसमें शुकर देवता का मुखौटा लगा के आदिवासी लोग ये नृत्य करते हैं हर्षोल्लास के मौके पर। अगला आ जाता है अग्नि नृत्य। ये बीकानेर के कत्रियासर क्षेत्र में किया जाता है। ये जसनाथी सिद्धों द्वारा फतेह फतेह के उद्घोष के साथ जलते हुए अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य है, तो उससे ये अग्नि नृत्य बन पड़ा है। उसके बाद में आ जाता है और ढोल। और से कोई नृत्य नहीं बना। ढोल नृत्य जो है वो जालौर क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इसे पुरुषों द्वारा किया जाता है और विवाह के अवसर पर किया जाता है, और ये सामूहिक नृत्य है। इसके बाद में आ जाता है झूम। झूम नहीं है, ये झूमर है। ये हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर जैसे झूमर, तो ये झूमर भी स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। और डांग लगाई। डांग नृत्य जो है ये नाथद्वारा राजसमंद में किया जाने वाला नृत्य है। तो इस तरह हमारे ये सारे जो क्षेत्रीय नृत्य है आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक जो है आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। ये जो 2 है फिर से एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। झालारी बींदनी और करोलीरा लंगूर फेमस गणा। अगली जो है चौगा पैजन पैन ने नाहर न सूकर दोन्यू अग्नि और ढोल माथे झूमने डांग लगाई। तो चलिए, बिल्कुल आपके सामने सिंपल सी ट्रिक है और इस क्षेत्रीय नृत्य को हमने आज कंप्लीट किया। तो बिल्कुल आपको अगर आज के हमारी ये ट्रिक्स पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।